सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। तो आज का जो वीडियो है वो कोई टॉपिक नहीं है या मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज जो बात करने वाले हैं वो बात है, सबसे बड़ी बात चल रही है जो बेरोजगारी को लेकर चल रही है। ये बात हकीकत है कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है। ये हकीकत है कि लोग इस चीज़ को नकारे जितना मर्जी कि बेरोजगारी तो धीरे धीरे ख़त्म होगी और धीरे धीरे रोज़गार मिलेगा। आप चाय पकौड़े या फिर चौकीदारी करके रोज़गार अगर कमा रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए ना। क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को ऐसे, अगर आपको पता है कि आपका रोज़गार ऐसा मिलने वाला आपके बच्चों को, जिसमें आपके बच्चे चाय पकौड़े या चौकीदार ही बने। मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब निकालेंगे या 2 करोड़ जॉब देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ जॉब? मुझे तो नहीं दिख रही ना, आपको दिख रही होंगी ना। सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि आप लोगों ने कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि आप चाय पकौड़े और चौकीदारी करके भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। नहीं बनना भाई प्रधानमंत्री, हमें नहीं बनना किसी को। चाय बेचना जरूरी है क्या? हमारे या फिर हमारे मम्मी पापा इतना पढ़ा लिखा कर हमें ये बोलेंगे कि चाय बेच लो जाके? क्या आपके माँ बाप आपको, या आप भी इतना पढ़ लिख कर चाय बेचना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके माँ बाप कितना कमा कर या कितना कुछ करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं? सबसे बड़ा पॉइंट उठता है कि जॉब्स ही नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्मली ये देखना है कि वोट्स करवाने हैं, वोट्स के लिए आपका सारा पैसा है। आपको जब वोट्स आता है तो आपके बड़े बड़े वादे निकलते हैं, लेकिन ये देखना चाहे तो रिजल्ट का अनाउंसमेंट होते नहीं, रिजल्ट की तो अनाउंसमेंट कोई होती नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि अभी ये वीडियो बनाने का ये पर्पस नहीं है कि मुझे व्यूज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो बात सच है उस बात के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर टीचर्स की कम्युनिटी, अगर मैं हूँ छोटा मोटा टीचर्स तो मुझे उनका साथ देना है तो मैं दे रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर यह रियल है कि बेरोजगार हूँ मैं भी, आप भी, सब बेरोजगार हैं। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले या परसों वीडियो देखी थी, मैंने यूट्यूब पे आई है, तो वो मोदी जी के चैनल पे आई थी और बीजेपी पार्टी के चैनल पे भी आई है। तो मैंने दोनों वीडियो सेम मन की बात है। तो मोदी जी आप मन की बात करते हैं, तो मन की बात में मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं सुनता भी नहीं वैसे भी। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि उनका जो लाइक का रेशो डिसलाइक का रेशो था वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, मैं दिखा भी दूंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्या हो गया अचानक से? मोदी जी सबके लिए बुरे कैसे हो गए? बुरे देखो, बुरे वाली बात नहीं है यहाँ पर। बच्चे शिक्षा विभाग या शैक्षिक जो होता है एक तरह का, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो पागल हो चुके हैं, बोरा चुके हैं एक तरह से, उनको नहीं मिल रहा है कुछ। और दूसरा पॉइंट भी अगर देखा जाए तो मैं एक बात बोलता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चलो ले भी रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन में हो भी रहा बहुत कुछ, ठीक है, हम ऑनलाइन ले भी लें, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप फनी वीडियोस वगैरह देखते हो तो ऑनलाइन क्लासेस देख लो ना भाई, जाके पता चल जाएगा कितना अच्छा ऑनलाइन क्लास हो रहा है, वहाँ पे कितनी अच्छी ऑनलाइन क्लास हो रही है। नहीं हो पा रही भाई। चलो मैं वो भी बात करता हूँ, आपको नीट की और जेईई के एग्जाम कराने बहुत जरूरी है। चलो उसमें बच्चे बीमार नहीं हो, उसमें कोई कोरोना वायरस नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन स्कूल खोलने में या स्कूल को कुछ, अरे मैं ये नहीं कह रहा स्कूल खोल दो, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो दो यार। आपको पता है कि एक टीचर, जो मैं खुद टीचर हूँ, मेरा खुद का छोटा सा इंस्टीट्यूट है, रेंट पे लेके पढ़ा रहे हैं हम सब लोग, लेकिन उसका किराया कहाँ से निकालें? हम एक से तो है नहीं सामान लेके चले जहाँ मर्जी भाग जाएंगे। आपको नेट और जेईई की सबकी चिंता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं रोजगार है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये उठ रहा है कि जो गुस्सा है वो निकला है लोगों का, मेरा भी निकला है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि है इस चीज पे। हम लोग पढ़ते हैं, 12वीं करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर करते हैं, फिर इतना कुछ करते हैं, कुछ नहीं हो पाता। समझदार लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो जो पढ़ा लिखा आदमी अगर चाय पकौड़े या चौकीदारी करेगा तो भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? मैं तो ये पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको पता चल गया। और एक और पॉइंट आपको जो मेन पॉइंट बता वो ये है कि एसएससी को लेकर बहुत बड़ी विपदा आई है। विपदा ये है कि इन्होंने एग्जाम्स कराए थे, उनका कोई रिजल्ट का पता नहीं है, और रेलवे का भी ऐसे हुआ है, 90,000 जॉब्स निकाल दी, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या है, कहाँ है भाई जो 2 करोड़ जॉब, 2 करोड़ जॉब, 2 करोड़ जॉब मुझे दिख तो नहीं रही। क्या आपको दिख रही है? भक्ति करो, अंधभक्ति नहीं करते।
अगर किसी को बुरा लगे तो कोई इशू नहीं, तो भाई मेरे ओपिनियन में बोल सकता हूँ इतना तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा चाहता है कुछ अच्छा लगे। यार कोरोना वायरस आया, उसमें हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर से कितनी ज़्यादा बंदों ने जॉब गंवाई हैं, कुछ नहीं कर पाया। हर कोई चाहता है प्राइवेट जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब करने के बाद यार कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा। मेरे पापा का सपना है कि जॉब ले ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले। हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है यार मैं जॉब करने जाऊंगा तो मुझे उसको पूरा टाइम मेरे कोई 8 घंटे मुझसे जॉब मांगेगा, तो मुझे 8 घंटे को मुझे पेमेंट कर रहा है उसके, तो मुझे उसके लिए 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे उसको। कहाँ से पढ़ पाऊंगा भाई मैं? फिर चाय पकौड़े बेच लें, नहीं हो पाएगा ना ऐसा कुछ। तो अभी ट्वीट चल रही है बहुत ज़्यादा, जो ये है #speak up for SSC रेलवे स्टूडेंट्स। तो इसको जाके ज़्यादा कीजिए। मैं भी आपको बना रहा हूँ अपना ट्विटर बहुत जल्दी, और जाऊँगा मैं भी। देखो बच्चों, आप लोग बड़े बूढ़े जो भी हैं, जितने भी जिन्होंने करा है, जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, देखो यार सब चीज़ है। मुझे मतलब नहीं है स्टूडेंट को, टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता, उसे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में घुसने का शौक नहीं होता। लेकिन जब उससे बात आती है ना, ये स्टूडेंट में बात आती है, जब वो निकलते हैं तो बहुत गलत हो जाता है। ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि युवा जब निकलता है ना तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। ये कोई धमकी नहीं, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो बड़ा पॉइंट यहाँ ये उठता है कि रिजल्ट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है और कुछ पता नहीं है एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे। आप लोग रेलवे का निकाला था, 90,000 जॉब्स निकाली थी, और निकाली कब थी आपको पता है? अपने वोट होने से 1 महीना पहले उन्होंने निकाल दी। तो ये पता है मुझे, ये इनका है कि हथकंडा ये कि हम तो पागल है, यही है, यही करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे और इसी को लेके जाएंगे अगले चुनाव तक। अब हम करवाएंगे एग्जाम, वोट हम ही को देना। तो भाई वोट ले रहे हो तुम लोग, ये तो करो, कुछ तो करो भाई। जॉब का कुछ पता है क्या, कितना क्या नहीं है? आप लोगों ने तो बोल दिया कि हाँ इतना है, इतना कर लो, इतना नहीं इतना कर लो। कौन कैसे कर लेगा भाई? हम लोग अपनी कोशिश भी करते हैं कि ऐसे काम में ना जाकर कि हम पता है हमारे पेरेंट्स किसी के पापा में लेबर होते, क्या जरूरी उसके पापा में लेबर बने? वो नहीं चाहते अपने बच्चे को लेबर बनाना, वो अपने शौक से नहीं बने लेबर, वो अपने बच्चे के लिए बने लेबर। और आप लोग बोलते थे उन्होंने 4 पकौड़े और 1 चौकीदारी कर दो। अरे यार जॉब के लिए ही, मतलब अब एक बात बताइए, कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है वो उसकी अपनी प्रायोरिटी, कोई जॉब में जॉब, लेकिन आप जॉब निकाल ही नहीं रहे ना। कहाँ पहले बैंक से जॉब निकलती थी कि यार अब कहाँ 1100 जॉब निकाल रहे हैं। मैंने ही भरा है भाई, भरा है, लेकिन वही वाली बात है, सिलेक्शन होना है कि उनका गिनती में, और फॉर्म आते अनगिनत। जॉब निकालते 100 और भरने वाले 2-3 लाख, 3 करोड़ तक जाते हैं कई बार, तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख तक चले जाते हैं। अब क्या करें क्या ना करें? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको चलाएं, और सारे हमारे जो कम्युनिटी है, जो टीचर्स की और जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब पे जितने भी हैं, वो सब कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे मन की बात है, मेरा ओपिनियन है, तो मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो कमेंट में जाकर जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। अभी कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो उसके खिलाफ बोला, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जब कुछ हुआ है गलत तो उसके खिलाफ बोला जाए। तो बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को अब बच्चों की आंखें खुल गई, खुल तो पहले से गई थी लेकिन नहीं बोल पाते, लेकिन अब उन्होंने एक होती है ना सीमा, हद तक की जो होती है, हद पार हो जाना, वो हो चुकी है। अब मन की बात से कुछ नहीं होता, अब युवा की बात होगी, यहाँ पर नौकरी की बात होगी, ठीक है, बेरोजगारी की बात होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले ये करें कि ये ट्वीट करें, और दो ट्वीट्स और वो भी दिख जाएगी आपको, प्लीज़ जाके करें ट्विटर पे, और जितना हो सके उनकी वीडियो में जाके भी डालें, कमेंट में डालें, बीजेपी वालों सबके डालें। इसको स्पैम की तरह करो ना, स्पैम करो दोस्तों, हर जगह इसको हर जगह डालना है आपको। इसमें हमारे जो युवा है उसी का फायदा है, आपका फायदा है। तो गाइस थैंक यू, और कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी, पर ये मेरे ओपिनियंस थे। सो थैंक यू सो मच। इसको जरूर डालें आप प्लीज़, बहुत गलत हो रहा है इस टाइम पे। इसको जरूर ट्वीट करें, इसका ट्वीट जरूर करें, सब जगह इसको डालने की कोशिश करें जहाँ पर भी मिलता है। आप सोशल साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हैं आप इसको डालें। जैसे विनोद कर दिया ऐसे इसको भी कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।